कि 19 अगस्त 1942 की क्रांति की याद में, जरा याद करो 1942 की क्रांति, उसको तहत मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अब 19 अगस्त को बलिया में है। आइए बात करते हैं, हमारे बीच परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी है, क्या हो रहा है, आइए बात करते हैं। जी सर, आप तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है। ये भी देखा जा रहा है कि अब तक के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जो है बागियों की धरती पर यहाँ झंडारोहण के लिए और सेनानियों को सम्मानित करने के लिए आ रहा है। अब तक की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया आ रहे हैं। जी देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस धूमधाम से पूरे देशवासी मना रहे हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पहली बार ऐसा क्रांतिकारियों के लिए, अपने सेनानियों के लिए, अपने जो देश के लिए बलिदान हो गए उनके लिए ये सबसे बड़ा गौरव की बात है कि आज पूरा देश स्वतंत्रता आंदोलन को ऐसे लग रहा है कि हम लोग कल ही आज़ाद हुए हैं। इस तरह का अनुभव पूरे देशवासी इस उमंग के साथ, इस ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ मना रहे हैं और उसमें बलिया का विशेष योगदान रहा है। 1857 की पहली क्रांति, बलिया के ही सपूत उस स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक मंगल पांडे जी थे और पूरे देश में सबसे पहले आज़ाद होने का गौरव किसी जनपद को मिला तो बलिया जनपद को। 1942 में ही बलिया आज़ाद हो गया चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में। तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी बलिया में 19 अगस्त को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो दिन जेल का फाटक खुल जाता है और सांकेतिक रूप से हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उस जेल से बाहर निकलते हैं और हम लोग आज़ादी के जश्न मनाते हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय योगी जी 19 तारीख को आ रहे हैं। उस दिन जेल का जो परंपरागत जो कार्यक्रम होता है, जेल का दरवाज़ा खुलेगा, हमारे क्रांतिकारी उससे निकलेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। माननीय योगी जी वहाँ राजकुमार बाग जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और तत्पश्चात चित्तू पांडे जी, मंगल पांडे जी की चित्रों पर माल्यार्पण करके हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं डॉक्टर रामविचार पांडे जी या जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के लोग हैं या अपने चित्तू पांडे जी के परिवार के लोग हैं, उन सबको सम्मानित करके फिर मंच से उनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तत्पश्चात कार्यक्रम से। सर, आपके विधानसभा में इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसको लेकर तैयारी क्या है, किस तरह की हो रही है? देखिए, बहुत उत्साह है लोगों में। मैं देख रहा हूँ पिछले एक सप्ताह से बलिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, तिरंगा यात्रा के माध्यम से, तरह तरह के विभिन्न कार्यक्रम लोग, अपने स्वयंसेवी संगठन के लोग, राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यापारी, मजदूर, किसान, नौजवान, सभी लोग अपने अपने तरह से जो इस जश्न को मना रहे हैं और बहुत उत्साह है। 19 तारीख के लिए भी लोगों में बहुत उत्साह है। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बलिया के लोगों का उत्साह बढ़ा है, क्योंकि ये जो हम लोग को परंपरागत ये बलिया का उस दिन बलिदान दिवस मनाया जाता है। पूरे जिले के जो भी हमारे सम्मानित बंधु हैं, उसके बाद सामाजिक संगठन के लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभी तरह के लोग जो है इससे उत्साही हैं कि बलिया में बलिदान दिवस के रूप में ये जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, ये बलिया के लिए गर्व की बात। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बलिया की आज़ादी के पर्व का जश्न पूरा बलिया मना रहा है, जिसको एक सप्ताह से कार्यक्रम चल रहे हैं बलिया में, लेकिन अब 19 अगस्त को, इसी 19 अगस्त 1922 की बात करें, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया आ रहे हैं और बलिया के क्रांतिकारियों के साथ, सेनानियों के साथ वह विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।